हेलो एंड वेलकम टू SN1 लर्निंग। और यहाँ पे आज हम एपिसोड नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस का। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? तो हमने रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा था एपिसोड नंबर 1 पे। एपिसोड नंबर 2, 3, 4 2, 3, 4 तो आज ही है। 2, 3 में हमने क्या सीखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है। और पिछले वाले एपिसोड में डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन तक हम पहुंच चुके थे। बट हमने उसमें रेडॉक्स रिएक्शन मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी आता है, उसके हमने एग्जांपल्स नहीं देखे थे। रियल लाइफ में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। अच्छा, आपको अगर बाकी के एपिसोड्स देखने हैं ना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बाकी हम आगे बढ़ते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन, आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो रियल लाइफ में भी ऑक्सीडेशन देखा जाता है और ऐसी दो प्रोसेस है। तो पहली चीज जो हेडिंग आपको डालना है, लिखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ। ये तो वही किताबी दुनिया थी। अब एक्चुअल में अंदर हम रियल लाइफ में जा करके देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कहीं होता है। तो दो प्रोसेस होती है इसके लिए जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है कोरोजन एंड दूसरी है रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है? आज ना हमने जो ये ऑक्सीडेशन के जो एग्जांपल है रियल लाइफ के, इसको करने वाला है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। अब आप बोलोगे ये तो सबसे पहले बुक में दे रखा है, तो भाई वहां पे अगर आप सीधा डायरेक्ट पढ़ने लगोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट अब जब हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिकल चेंज तो आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ आ रहा होगा। बस उसको नजर के सामने देख लेंगे तो हमें अपने आप ही सब कुछ समझ आ जाएगा बड़े आराम से। फिर उसके बाद हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पे क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल भाई साहब, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ रिएक्शन से। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि जो नेक्स्ट एपिसोड हमारा है उसमें हम करने वाले एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट के हो या एक्सरसाइज के हो, सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उसके सबके आंसर आप बड़े आसानी से दे सकते हो। अगर आज का एपिसोड है वो खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद भी आप एनसीईआरटी को देखने जाओगे तो आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 95 से भी ज्यादा, हो सकता है 100% क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए एनसीईआरटी के। बाकी कल के जो एपिसोड्स होगा उसके बाद तो पूरे के पूरे सॉल्व होने लगेंगे आपसे क्वेश्चन। तो पहले बात करते हैं कोरोजन की। भाई ये कोरोजन क्या होता है? कोरो 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 कोरोजन क्या होता है? ये कोरोजन, तो कोरोजन क्या होता है ध्यान से सुनना। अगर कोई भी चीज है वो अगर मतलब एटमॉस्फेयर में रखी हुई है, सराउंडिंग में रखी हुई है, तो वो रिएक्ट कर जाती है किसी सब्सटेंस से। या तो मॉइस्चर से रिएक्ट कर सकती है, या ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकती है, या एसिड से रिएक्ट करती है। तो वो सब्सटेंस हो जाता है कोरोड। कोरोड यानी आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे वो उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी खराब हो गई। जैसे कील जो है, कील लोहे की, उसमें जंग लग गया तो उसको हम कहते हैं कोरोड हो गया। जो वो लोहे की कील है वो कोरोड हो गई, ऐसा कहा जाता है। तो कोरोजन की डेफिनेशन मेरे साथ लिखो, क्या है कोरोजन? when metal is attacked, मेटल के साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं होता। जब एक मेटल अटैक हो जाता है, when a metal is attacked by its surrounding substance, जो इसके आसपास जो सब्सटेंस रखे हुए हैं उससे, सब्सटेंस लाइक, जैसे कि हो सकता है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, या फिर वो मॉइस्चर से रिएक्ट कर गया यानी कि गीला हो गया मॉइस्चर, या फिर एसिड से रिएक्ट कर गया। देन मेटल इज सेड टू बी, तो मेटल को हम कहते हैं कि वो बेचारा मेटल जो है वो कोरोड हो गया, यानी कि उसकी क्वालिटी खराब हो गई। बेचारा जो कील था, जो इतना सुंदर दिख रहा था जब खरीद के लाए थे, बाद में वो भूरे रंग का हो गया, उसकी सारी सुंदरता गई तेल लेने। तो वो सब्सटेंस जो है कोरोड हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कोरोड, दिस सीधा लिख देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन। अब अगर इसके एग्जांपल्स हम देखें तो एग्जांपल पहला है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। और अगर इससे बचाना है ना आपको, किसी भी लोहे से जंग लगने से बचाना, तो आप क्या करते हो? पेंट कर देते हो उस पे, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। अगर जिंक चढ़ा जाए तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो पेंट होता है, पेंटिंग करना।
इससे अगर बचना है ना तो पेंटिंग कर दो, पेंटिंग टू प्रिवेंट, जंग लगने से बचाना है तो पेंटिंग कर दो। रस्टिंग ऑफ आयरन समझते हो, यानी कि जो आयरन है, जो Fe है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और बनाता है आयरन के ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाता है। और ये जो आयरन ऑक्साइड है ना, यही होता है ब्राउन रंग का, ब्राउन रंग का आयरन ऑक्साइड होता है। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है, दूसरा वो है टार्निशिंग ऑफ कॉपर। टार्निशिंग ऑफ कॉपर में क्या होता है, बेसिकली जो कॉपर है उसके हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि जो कॉपर है, अगर उसने CO2, ऑक्सीजन, H2O किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। देखो O2 से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, तो ऑक्साइड बनाएगा ये। अगर CO2 से करेगा तो कार्बोनेट बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट। अगर H2O से रिएक्ट करेगा तो कॉपर हाइड्रेट बनाएगा ये। तो ये जो होता है ना कॉपर कार्बोनेट, चाहे ऑक्साइड या हाइड्रेट, ये ग्रीन कलर का होता है। ये तो सही है, मतलब ग्रीन ग्रीन मस्त दिखता होगा, फिर तो एकदम चमकता होगा। जो कॉपर है, जैसे जो कॉपर मतलब समझते हो, जैसे कि कोई मतलब आप कह सकते हो कि आपने तांबा, तांबा जो होता है ना, तांबे का लोटा, पीतल बर्तन जो भी आपने देखा होगा, तो उसको हम कहते हैं वो कॉपर का होता है, या तांबे, तांबे को कॉपर कहते हैं। तो वो जब कोरोड हो जाता है तो उसका रंग चेंज हो जाता है, वो ग्रीन बन जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल है वो है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर है वो टार्निश हो जाता है, उसका कलर हो जाता है ब्लैक, ब्लैक कलर का होता है। इसका एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो आपकी जो घर में जो मम्मी है वो पायल पहनती है, तो पायल क्या होता है, थोड़े टाइम बाद ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है वो पायल। तो आप चाहें तो लिख सकते हो हिंदी, मतलब एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, ताकि फील आए। पायल, तो वो ब्लैक हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो अब कोरोड हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, जो ये हुआ है, और इसके तीन एग्जांपल्स जो है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। ये याद रखना कि कॉपर ग्रीन हो जाता है, आयरन ब्राउन हो जाता है, वो तो कील का एग्जांपल पता है। कॉपर जो है वो ग्रीन हो जाता है, और जो मम्मी की जो पायल है वो कैसे ब्लैक रंग की हो जाती है, जो कि सिल्वर है एक्चुअल में। तो ये होती है कोरोजन की प्रोसेस। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी को समझने के लिए अगला हेडिंग डालो, रेंसिडिटी। भाई कोरोजन तो समझ आ गया। अच्छा, इसलिए जो लोहे की पुल है वो टूट जाती है बेचारी, है। हाँ, तो यही तो रीजन है इसके पीछे। जो लोहे की जो पुल होती है वो पानी के कांटेक्ट में बार बार आते रहती है और वो टूट जाती है। अगला जो है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, ये रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी का मतलब होता है व्हेन टेस्ट एंड स्मेल। जब टेस्ट और स्मेल, जो टेस्ट उसमें से आ रहा होता है, जो हम टेस्ट करते हैं, और जो उसमें से खुशबू आ रही होती है, एक्चुअली बदबू बन जाती है वो। तो स्मेल और टेस्ट जो होता है, टेस्ट, व्हेन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ, जिसमें ऑयल होता है, ऑयल और फैट कंटेनिंग, ऐसा फूड जिसमें ऑयल या फैट हो। व्हेन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयल फैट कंटेनिंग फूड is changes after long time, long time due to oxidation। भाई ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, और क्या, ऑक्सीडेशन में तो पढ़ रहे हैं इसको हम। ड्यू टू ऑक्सीडेशन देन फूड बिकम रेंसिड, फूड या फिर कोई भी चीज खाने की रेंसिड। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी कहते हैं। अच्छा, रेंसिडिटी देखो, जैसे मान लो आपने चिप्स खरीदी बाजार से, तो अगर चिप्स को अगर ऐसे रख देंगे ना, बाहर खुला रख देंगे, तो 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन छोड़ो, 4-5 घंटे बाद भी अगर आके देखोगे तो वो चिप्स ना महरा जाएगा। महरा मतलब समझते हो आप, कि एकदम ही मतलब वो हो जाएगा कि खाने लायक नहीं होगा वो एक तरह से। तो उसका टेस्ट और स्मेल सब चेंज हो गया। तो अब मान लो मेरे को रेंसिडिटी से बचना है, फूड को रेंसिडिटी होने से बचाना है, तो क्या करूंगा मैं? तो प्रिवेंशन कैसे होगा इसका, प्रिवेंशन यानी कि रेंसिडिटी से बचाए कैसे, कैसे बचाए, तरीका क्या है? तो पहला तरीका ये है, आप एक काम कर सकते हो, ये रेंसिडिटी हो क्यों रही है,
ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए हो रही है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन ऐड होना। तो एक काम करो ना, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेंट, आप एक काम करो, ऑक्सीडेंट मतलब होता है जो कि ऑक्सीडेशन कराए, है ना। तो आप एक ऐसा काम करो कि इसका उल्टा, यानी कि जब वायरस कंप्यूटर के अंदर होता है तो हम एंटीवायरस डालते हैं, वायरस का उल्टा एंटीवायरस, ऐसे ही ऑक्सीडेंट का उल्टा एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट आप डाल दो उसमें, एंटीऑक्सीडेंट डालते क्या होगा, वो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो नहीं होगा अब, और ये जो चीज है, जो खाने की चीज है, वो रेंसिडिटी नहीं होगी इसकी। अब इसके लिए एक और चीज कहा जाता है, नाइट्रोजन का जो चिप्स होता है, हम कहते नहीं है कि भाई साहब पता है चिप्स लेने गया था, 10 रुपए की चिप्स आती है, और 10 रुपए की चिप्स में तो 8 रुपए की हवा भर देते हैं वो। तो जो वो 8 रुपए की हवा है वो एक्चुअल में क्यों भरते हैं भाई, वो जरूरी है, अगर वो ना भरे ना तो फिर जो आपका चिप्स है वो खराब हो जाएगा बड़ी जल्दी। तो वो कौन सी गैस होती है, वो नाइट्रोजन गैस उसमें फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल कर दो चिप्स में, फिल इन चिप्स पैकेट, इसीलिए वो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। और एक और तरीका है कि उसके अंदर हवा मत जाने दो, क्योंकि ये ऑक्सीजन आ कहां से रहा है, ये हवा में से तो आ रहा है। तो हम लिखेंगे तीसरा तरीका क्या है, एयर टाइट, एयर टाइट, एयर टाइट मतलब बॉक्स में रख दो उसको, कोई एयर टाइट बॉक्स है ना उसको उसमें रख दो। ऐसे बोलते नहीं है कि बिस्किट अगर खरीद के लाए तो जल्दी से उसे पन्नी में बंद करके या फिर किसी डब्बे में बंद कर रख दो ताकि हवा ना जाए उसके अंदर। तो हवा नहीं जाएगी ना तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसकी वजह से उसका टेस्ट वगैरह भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से ये चीजें बच जाएगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है ना, रेंसिडिटी और कोरोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोरोजन तो आपको समझ आ गया, रेंसिडिटी भी समझ आ गया। अगर डेफिनेशन भी पूछेंगे एग्जाम में तो आप लिख दोगे, और एनसीईआरटी में पूछा भी गया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन निकाल के देखना, वहां पे आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी हुई है, इसलिए मैंने लिखवाया आपको। और ये जो कोरोजन वाला टॉपिक है इसको हम चैप्टर नंबर 3 में और डिटेल में देखने वाले एकदम अच्छे से। जब तक के लिए हम क्या करते हैं, एक अगला टॉपिक पे चलते हैं जो कि चेंजेस, अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल। 9th क्लास में पढ़ रखा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं जा करके। तो हम लिखेंगे चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। तो चेंजेस कौन कौन से होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल, वो तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं चाहे तो। तो जो चेंजेस होते हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट होते हैं उसके अंदर चेंजेस होते हैं, किसी भी चीज में, इन्वायरमेंट की बात नहीं, किसी भी चीज में। एक तो होता है केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेस, और दूसरा होता है फिजिकल चेंजेस। और इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, फिजिकल चेंजेस। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई ये केमिकल चेंज क्या होता है और कैसे मैं पता करूं कि ये जो चेंज है वो केमिकल चेंज है, कैसे पता करते हैं इसको। तो हेडिंग डालो केमिकल चेंज, कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज यानी कि कोई केमिकल बन रहा हो शायद, हाँ तो ऐसा ही होने वाला। देखो केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। और इस पूरे चैप्टर में देखो, चैप्टर देखो, केमिकल रिएक्शन चैप्टर का नाम है। तो पूरे चैप्टर में तो ये पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस हैपन। मतलब इस पूरे चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा है, जो भी, चाहे रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा है, चाहे हमने लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन पढ़ा है, चाहे हमने फेरस सल्फेट का डीकम्पोजिशन पढ़ा है, चाहे हमने सनलाइट वाली रिएक्शन देखी, चाहे हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, कुछ भी रिबन वो सब देखा, सब कुछ वो सब किस में आ रहा है, केमिकल चेंजेस में। तो केमिकल रिएक्शंस हैपन और न्यू सब्सटेंस या न्यू केमिकल बोल सकते हो, न्यू केमिकल फॉर्म, मतलब नया केमिकल बनता है। और एक और चीज, शेप, साइज, कलर में चेंज, शेप चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, साइज, ये सब चीजें ना चेंज हो सकती है उसमें। अब इसके एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है। तो एग्जांपल देखो क्या है। पहला, अगर मान लो एक काम किया मैंने कि कागज में लेके आया और मैंने कागज पे लाइटर जलाया, उसको कागज को जला दिया, तो बर्निंग ऑफ पेपर, तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जो है कार्बन होता है एक्चुअल में, तो कार्बन का बर्निंग, तो बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि कार्बन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। वो जो पेपर जब मैं जलाता हूं तो जो गैस निकल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे जो स्टमक है उसके अंदर फूड डाइजेस्ट, चाहे कहीं भी डाइजेस्ट हो रहा है,
तो अगर हमारे बॉडी के अंदर फूड डाइजेशन हो रहा है तो उस वो भी केमिकल चेंजेस में ही आता है। तीसरा है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अब ये फर्मेंटेशन ग्रेप्स क्या है, देखो ग्रेप्स जो होता है, ग्रेप्स यानी अंगूर, उसको किशमिश में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद उसकी वाइन बनाते हैं, तो उसको फर्मेंट करना पड़ता है। यानी कि एक तरह से मान लो आप बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करना है, तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो फर्मेंटेशन क्या हो गया, फर्मेंटेशन ग्रेप्स, वो भी केमिकल चेंजेस में आ गया। नंबर 4 पे अगर आप खाना बना रहे हो, फूड कुकिंग उसको भी हम कहते हैं, जैसे खाना कोई बना रहा है तो वो भी केमिकल चेंज है, उसमें भी केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। और पांचवा है सोरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि गर्मी के टाइम में हम क्या करते हैं ना, समर टाइम में हम मिल्क को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, दूध जो है खट्टा हो जाता है। खट्टा, अगर दूध खट्टा हो जाता है समर में, गर्मी के टाइम पे दूध रखे रखे खट्टा हो जाता है, तो सोरिंग ऑफ मिल्क होता है, वो भी एक केमिकल चेंज में ही आता है। अगला है छठा रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, मैंने पहले भी कहा है कि ये केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि याद है रिएक्शन C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन हो रहा होता है और CO2 प्लस H2O बन रहा होता है और कुछ एनर्जी निकल रही होती है, बताया था ये मैंने, तो ये भी केमिकल चेंज में आता है। नंबर 7 पे है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि कर्डलिंग मतलब समझते हो कि दही बनना, मिल्क से दही बनना, ही दही, तो मिल्क से जो दही बनता है वो भी केमिकल चेंजेस ही है। नंबर 8 पे आता है बैटरी यूसेज, यानी अगर आप किसी बैटरी को यूज कर रहे हो, कोई भी बैटरी, कोई सी भी हो, किसी भी तरह की, तो वो बैटरी में भी जो रिएक्शन हो रही होती है केमिकल रिएक्शन ही होती है। नंबर 9 पे है बेकिंग ऑफ केक। केक बनता है, जब केक बनता है तो केक फूल क्यों जाता है, तो केक इसलिए फूलता है क्योंकि उसमें ना CO2 गैस होती है, CO2 गैस की वजह से जो केक है वो फूल जाता है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन ही होता है। नंबर 10 पे है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हम देख ही चुके हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जो नंबर 11 पे है ना, उसको याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बर्निंग ऑफ कैंडल। अब ध्यान से सुनो, मान लो मेरे पास एक मोमबत्ती, तो ये जो मोमबत्ती है, अगर तो ये मोमबत्ती जल रही है, तो अगर ये मोमबत्ती जल रही है तो जो बर्न हो रहा है, तो इसका धागा बर्न हो रहा है, इसका धागा बर्न हो रहा है, तो ये जो धागा बर्न हो रहा है, अगर बर्निंग लिखे कैंडल की, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो कैंडल अगर बर्न हो रही है तो वो केमिकल चेंज है। बट अगर ये मोम यानी वैक्स पिघल रहा है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल या मेल्टिंग ऑफ वैक्स अगर मैं ऐसा बोलूं, तो वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कोई नया केमिकल बन रहा है तो भी वो वैक्स ही ना, बट चेंज ये आ रहा है कि उसका शेप चेंज होते जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। इसको आगे देखने वाले हम, तो अगली हेडिंग डालो फिजिकल चेंजेस। ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान में होने चाहिए सारे के सारे। अगला है फिजिकल चेंजेस, इस पे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, बताओ इतनी बेसिक बेसिक चीजों पे, अभी बताऊंगा मैं कौन सा क्वेश्चन है। फिजिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई केमिकल फॉर्म नहीं होता, नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, केमिकल रिएक्शन बिल्कुल नहीं होता। अगर मोम पिघल रहा है तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, बर्निंग ऑफ कैंडल वो तो छोड़ो, लेकिन अगर इसी में मोम पिघल रहा है तो सिर्फ मोम को पिघलना अलग प्रोसेस की तरह देखो और कैंडल बर्न होना अलग प्रोसेस की तरह देखो, तो ये फिजिकल और ये केमिकल चेंज है। और इसमें नो केमिकल रिएक्शन, नो न्यू केमिकल फॉर्म, कोई नया केमिकल फॉर्म नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसका शेप, साइज या फिर कलर में वो चेंज हो सकता है, शेप साइज और कलर इसका चेंज हो सकता है। अब इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एग्जांपल्स में क्या आएगा, पहला है फोल्डिंग ऑफ पेपर,
यानी मैंने क्या किया, एक कागज है मेरे पास, उस कागज को मैंने मोड़ दिया, तो वो उसमें कोई चेंज हो रहा है, केमिकल बन रहा है कुछ नया? नहीं, तो वो फिजिकल चेंज है। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आइस मेल्ट हो रहा है, बर्फ अगर पिघल रही है, या फिर ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की जो बहुत लंबी लंबी बर्फ होती है ना एक जगह पे, या फिर बर्फ की जो, जैसे हम हिमालय पे जाते हैं अगर, तो वहां पे जो भी बर्फ है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर बर्फ हो, आइस हो, तो उसे हम ग्लेशियर कहने लग जाते हैं। वो जो मेल्ट हो रहा है, क्या अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो उसकी फॉर्म तो चेंज हो रही है बस, यानी आइस का भी फॉर्मूला H2O होता है, और वाटर अगर बन रहा है वो अगर मेल्ट हो रहा है तो उसका भी फॉर्मूला H2O होता है, तो कोई नया केमिकल तो बन नहीं रहा। तीसरा है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इसकी बात कर रहा हूं मैं। वैक्स मेल्ट हो रहा है तो फिजिकल चेंज है। चौथा है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, अब ये क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? तो देखो, आपके गांव में या कहीं भी किसी जगह अगर गन्ना होता है तो गन्ने की चीनी बनती है। वो जो चीनी होती है वो चीनी के क्रिस्टल्स बनते हैं। क्रिस्टल मतलब चौकोर रंग, चौकोर चौकोर होते हैं ऐसे, चीनी के जो दाने होते हैं ना उसको क्रिस्टल कहते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन जो हो रहा है ये प्रोसेस, ये बेसिकली फिजिकल चेंज है। नंबर 5 है बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर मैं वाटर को बॉईल कर रहा हूं, यानी कि वाटर बॉईल, देखो वाटर पहले लिक्विड था, बॉईल करते समय स्टीम बन गया, तो उसका जब भी वो H2O फॉर्मूला था उसका, और स्टीम है तब भी H2O फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं हुआ ना, चेंज हुआ नहीं। तो H2O उसे भी कह रहा था, और जब स्टीम बन गया तब भी H2O, तो कोई नया केमिकल नहीं बन रहा, बस फॉर्म चेंज हो रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। और फिजिकल चेंजेस को क्लास 9th में पढ़ रखा है ना हमने, मैटर इन आवर सराउंडिंग, सॉलिड गैस लिक्विड, इसमें चेंज हो जाता है तो उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। तो ये लिक्विड से गैस बन रहा है इसमें, तो इस प्रोसेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो फिजिकल चेंजेस के तो बहुत कम एग्जांपल है, इसको याद रखना। केमिकल चेंजेस तो पूरा हम पढ़ ही रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में वही तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, और अब आपको सब कुछ समझ आ गया। वो देखो जो भी इस चैप्टर में हमने जितने भी रिएक्शंस लिए सारे एग्जांपल्स, वो सब केमिकल चेंजेस में आ गया। अब अगर हम इसके क्वेश्चन देखें प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो देखो क्वेश्चन कौन, 2025 का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। 2025 अभी जस्ट क्वेश्चन आया हुआ 2025 में ही। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है जो कि 2025 में ही आया हुआ है, केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगी? ऑप्शन ए है मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट, और ये वही एग्जांपल है जब आपका चैप्टर शुरू हो रहा है ना, वहां से लिया एग्जांपल इन्होंने। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया ड्यूरिंग गर्मी में, गर्मी के टाइम, गर्मी में मिल्क को छोड़ दिया तो मिल्क क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, शोरिंग ऑफ मिल्क होगा, है ना। बी है ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। सी है एन आयरन नेल इज लेफ्ट, एन आयरन नेल इज लेफ्ट, आयरन नेल को छोड़ दिया, लेफ्ट एक्सपोज, कहां छोड़ दिया, एक्सपोज कहां कर दिया, टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। ह्यूमिड मतलब उसको एक मॉइस्चर वाली जगह में, पानी पानी जैसी जगह में आयरन को छोड़ दिया, ह्यूमिड एटमोस्फेयर। तो वो केमिकल चेंज है फिजिकल, मतलब हमें तो इसमें फिजिकल ढूंढना है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन नोट मतलब की फिजिकल ढूंढना है। डी है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो इसका आंसर ना आप कमेंट कर दो मेरे को जल्दी से, टाइम स्टैम्प लिख देना कि कौन सा टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है इस पे, लेक्चर की जो टाइमिंग है वो लिख देना। फिर उसके बाद लिख देना कि इसका आंसर क्या है, ए है तो ए लिख देना, बी है तो बी लिख देना, सी है तो सी, डी है तो डी लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2020 में आया है, 2020 कह रहा है कि फिजिकल चेंज कौन सा है। फिजिकल मतलब इसमें नोट करके पूछा और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया कि फिजिकल चेंज कौन सा है। तो ऑप्शन ए है फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड, नहीं फर्मेंटेशन नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क,
बी है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। हाँ, ये चीज मैंने नहीं बताई आपको, जो फल पकते हैं ना वो बेसिकली केमिकल चेंज होता है, फलों का पकना केमिकल चेंज होता है, याद रखना। तीसरा है गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी समुद्र से अगर हम वो सॉल्ट निकालते हैं, समुद्र है और वहां से अगर हमने नमक निकाला तो वो प्रोसेस क्या है? तो इसका डी, ऑप्शन डी, बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड क्या होता है? कार्बन बेसिकली जल रहा होता है ना, तो ये कौन सा होता है? इसमें से कौन सा आंसर है, कौन सा फिजिकल चेंज है? कमेंट करके बताओ, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा, ठीक है? कमेंट करना, इसका भी आंसर कमेंट करना, टाइम स्टैम्प लगा करके दोनों का आंसर कमेंट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो कि हर साल पूछा जाता है। यहाँ से मैंने पहले ही बताया था कि टाइप ऑफ रिएक्शंस पे हर साल क्वेश्चन पूछा था, और इस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाएगा, ठीक है? अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो मान के चलो कि भाई ये चैप्टर बहुत आसान है आपके लिए। तो देखते हैं, हेडिंग डालो, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन करेंगे हम, मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बेस पे क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बेस पे क्वेश्चन, और हर साल पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, ये 2024 के क्वेश्चन मैं भी ले रहा हूँ सारे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स पूछ रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप नोट्स में देख सकते हैं पूरा। मतलब रेडॉक्स है बट नॉट कॉम्बिनेशन, पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। मतलब वो रेडॉक्स होना चाहिए पर कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है C+O2 CO2, तो भाई ये तो कॉम्बिनेशन है। बी 2H2 प्लस O2 2H2O, तो ये भी कॉम्बिनेशन है। रेडॉक्स कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए, नॉट कॉम्बिनेशन पर रेडॉक्स होनी चाहिए। ऑप्शन सी है 2Mg प्लस O2 देगा 2MgO, तो ये भी कॉम्बिनेशन है, तीनों ही कॉम्बिनेशन निकली, तो ऑप्शन डी आंसर होगा ऑब्वियसली। Fe2O3 प्लस 3CO, और ये हमें देगा Fe2Fe देगा प्लस में 3CO2। अब ध्यान से देखो, ये CO एक ही ऑक्सीजन है इसके पास एक और आ गया, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? ऑक्सीडेशन इसका हुआ, जबकि इसमें से ऑक्सीजन गायब हो गया, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है ये, बट कॉम्बिनेशन तो नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। बहुत आसान था ये तो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये पूछ रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन कहाँ है? जब आप एपिसोड नंबर 1 में जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले यही डेफिनेशन मैंने करवाई थी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम एटम्स, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये पूरी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी अच्छे से। फिर पूछा है डिस्क्राइब वन एक्टिविटी ईच to show that a chemical change has occurred in which, और इसमें दे रखा है in which फर्स्ट चेंज, मतलब एक एक रिएक्शन बतानी है जिसमें चेंज इन कलर हुआ है। पहला तो इसमें चेंज इन कलर हुआ है। सेकंड ऐसी बतानी है जिसमें कि चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर हुआ। देखो चेंज इन कलर में आप कौन सा एग्जांपल दे सकते हो? बेरियम सल्फेट वाला दे सकते हो कि बेरियम सल्फेट में व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था, क्योंकि वो कलरलेस थे दोनों के दोनों। फिर बेरियम सल्फेट, देखो अगर एग्जांपल देना है तो आप देख सकते हो इसमें Na2
SO4 BaCl2 और ये बनाएगा BaSO4 और ये बनाएगा 2NaCl। तो ये वाइट था ना, वाइट प्रेसिपिटेट, तो कलर चेंज हुआ इसमें। अच्छा, टेम्परेचर की बात हो रही है तो टेम्परेचर के लिए तो आप ये भी दे सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड में जब इसमें वाटर में गया ये तो इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कुछ हीट निकली, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर चेंज हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 2024 के क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन है 2024 के, हाँ 5। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है जिंक प्लस 2CH3COOH। अच्छा, आप एक बात बताना कमेंट में जरूर कि ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है कि नहीं, कि आप ये चाहते हो कि मैं थ्योरेटिकली करवा दूं सारा जल्दी जल्दी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाई और काम हो गया, एक चैप्टर में एक लेक्चर हुआ और खत्म, ऐसा चाहते हो आप, या फिर आप ये चाहते हो कि हम प्रैक्टिस भी करें साथ साथ? कमेंट में जरूर बताना ये चीज, ठीक है, जरूर याद से बता देना, और अभी कमेंट कर दो तो अच्छा रहेगा। जिंक प्लस 2CH3COOH CH3COO2 जिंक प्लस H2। तो ये कह रहे हैं जो ये रिएक्शन है, रिएक्शन ये जो रिएक्शन है ऑप्शन ए क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। भाई मैं तो ये मानता हूँ ना कि जितने सवाल लगाओ ना उतना बढ़िया रहेगा, जितने ज्यादा सवाल लगाओ, क्योंकि पेपर में क्या आएगा, पेपर में ये जो थ्योरी वगैरह तो आएगी नहीं कि भाई एक काम करो आप पूरी बुक लिख के निकल जाओ, नहीं, आपके तो क्वेश्चन आएंगे ना, तो वही मैं समझा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होते हैं। ऑप्शन सी है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले देखो ऑप्शन डी पहले लिख देता हूं तो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब पॉज करके ट्राई करो पहले। अब देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन की जगह आ गया है, बस यही हुआ है ना, देखो हाइड्रोजन गया यहाँ पे आ गया और जो जिंक है वो यहाँ आ गया, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है? क्या दो चीजें डबल डिस्प्लेस हो रही है? नहीं, एक ही हो रहा है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये 2024 के ही करा रहा हूं मैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। इनको एक एग्जांपल देना है, हर एक का एक एग्जांपल देना है। फर्स्ट जिसमें कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, सोइंग इवोल्यूशन, जिसमें कि गैस इवॉल्व हो रहा हो भाई। सेकंड दूसरी चीज जिसमें कि चेंज इन कलर हो रहा हो, मतलब ऐसी रिएक्शन बता दो भाई इन बंदों को जिसमें कि कलर चेंज हो रहा। तो अभी तो बताई थी कलर चेंज वाली, कौन सी, बेरियम सल्फेट वाली, याद है? तो वो लिख सकते हो आप यहाँ पे। इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें तो भाई ये वाली रिएक्शन याद है, PbNO3 होल ट्वाइस, गर्म किया इसको, मिला PbO, मिला NO2, और NO2 गैस है ना, और ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये गैस है, ये भी गैस है, ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड। तो ये वाली रिएक्शन आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गैस जो है, ये दोनों जो है ये गैस है, गैस, तो गैस निकली, इसका एग्जांपल दे दिया हमने, ठीक है, बढ़िया है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2024 में 5 क्वेश्चन आ रखे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन पे। कह रहे हैं राइट वन केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन लिखनी है इसमें भी, केमिकल रिएक्शन किसके लिए, जिसमें कि कलर चेंज हो रहा हो। देख रहे हो आप कैसा सवाल है, मतलब एक ही सवाल, कलर चेंज कलर चेंज कलर चेंज हर बार पूछ रहे हैं। तो इसमें आप चाहें तो वो वाली भी लिख सकते हो जो येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था, किस चीज का बन रहा था, PbI2 का, है ना, तो वो वाली रिएक्शन भी आप लिख सकते हो अगर चाहें तो। टेम्परेचर चेंज हो रहा हो जिसमें, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि टेम्परेचर चेंज हो रहा। अरे भाई टेम्परेचर चेंज करा दूं है, अभी तो बताया था तेरे को, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर वो देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी तो बताया था। तो ये दोबारा पूछ लिया इन्होंने। थर्ड में ये पूछ रहे हैं ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। अबे यार हट, इतना आसान पूछ रहे हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म, जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हो। तो इसकी 2 रिएक्शन पता है आपको। पहली रिएक्शन कौन सी है, देखो Na2SO4 प्लस
BaCl2 और ये क्या देगा, ये देगा BaSO4 प्लस 2NaCl, है ना। और एक और पता है लेड नाइट्रेट NO32 प्लस पोटेशियम आयोडाइड और ये देता है PbI2 और ये देता है KNO3, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो ये कौन सा होता है, येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट दोनों में से कोई एक लिख दो, दोनों नहीं लिखनी, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल के लिए। ये हो गई व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यही पूछा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में। अब चलते हैं 2023 के क्वेश्चन पे। 2023 में 2 क्वेश्चन है, 1 2 हाँ 2 है, 2 क्वेश्चन आ रखे 2023 में, तो इसको देखते हैं अब। फिर इसके बाद हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कंप्लीट और चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में भाई साहब करके जाना क्वेश्चन, पहले बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन करके जाना टाइप ऑफ रिएक्शन पे। तो 2023 के क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 क्वेश्चन है इसमें, 2 करते हैं जल्दी से, एपिसोड खत्म हो जाएगा फिर हमारा। 2023 का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 2023 का वो है, कह रहे हैं अब मेटल एक मेटल एक्स है, ठीक है, बॉन्ड्स मेटल रिबन भी बोला है, मेटल की रिबन, एक मेटल की रिबन एक्स, रिबन की बात तो एक ही चीज में करी गई है, वो तो आपको समझ आ रहा होगा। बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ओहो भाई साहब याद आ गया, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम सबसे पहले कराया था आपने। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग इसने फॉर्म किया, फॉर्मिंग व्हाइट ऐश फॉर्म किया, उसका नाम है वाई, व्हाइट ऐश का नाम है वाई। तो एक्स कौन है, वाई कौन है, और टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है ये बताना है। तो ऑप्शन ए, मतलब इन्होंने कॉन्जिक्यूटिव लिख दिया कि एक्स जो है वो कैल्शियम है, वाई जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, ऐसे बोल रहे हैं। और रिएक्शंस को कह रहे हैं कि ये डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन। बी में ये कह रहे हैं कि जो एक्स है वो मैग्नीशियम है, जो वाई है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन है। बताओ क्या है इसका आंसर, कॉम्बिनेशन है या फिर ऑप्शन सी, जो एक्स जो है वो एल्यूमिनियम कह रहे हैं ये, ठीक है, एक्स को एल्यूमिनियम कह रहे हैं, और जबकि ये कह रहे हैं वाई जो है वो Al2O3 है। और ये जो रिएक्शन है ये थर्मल, मतलब ऊपर जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो है थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊपर वाली रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन है, ऐसा कह रहे हैं। ऑप्शन डी में कह रहे हैं कि जो एक्स है वो जिंक है और जो वाई है वो जिंक ऑक्साइड है, और ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है। बता दो जल्दी, बता दो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी पॉज करके ट्राई करो। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से कुछ याद आ रहा होगा आपको, भाई ये रहा इसका आंसर, इतना आसान है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और उसको इन्होंने बोला है कि आप इसको रिएक्शंस में ट्रांसफर करो। जैसे ए में इन्होंने दे रखा है कि नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस, ऐसे कह रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस से ट्रीट किया। टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया गैस, और ये इसकी रिएक्शन, ये स्टेटमेंट दे दी इन्होंने। अब इसकी रिएक्शन पूछ रहे हैं कि इसकी रिएक्शन लिख दो, बैलेंस वाली रिएक्शन लिख देना, और फिर ये भी बताना है इनको कि ये कौन से टाइप की है, इसकी टाइप भी बतानी है। क्या क्या बताना है, पहले तो रिएक्शन बतानी है, फिर उसके बाद इसकी टाइप बतानी है। रिएक्शन लिख के टाइप बताओ, फिर उसके बाद ये बताओ कि ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप की, हाँ ठीक है वही तो हो गया रिएक्शन, मतलब बैलेंस वाली और टाइप, ठीक है। फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन नहीं है सॉरी, क्वेश्चन है बी में कह रहे हैं कि लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट इज, भाई कितनी बार हीट करोगे, ये तो बहुत बार देख लिया हमने। हीटेड स्ट्रांगली हीट करते हैं टू फॉर्म लेड मोनोऑक्साइड, टू फॉर्म लेड मोनोऑक्साइड फॉर्म करते हैं
लेड मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है, ये तो याद आ रहा होगा आपको ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन भी फॉर्म होती है। और सी में बोला इन्होंने कि कॉपर वायर इज डिप्ड इन, कॉपर वायर इज डिप्ड, जो कॉपर वायर है उसको डुबा देते हैं, डिप कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट में, सिल्वर नाइट्रेट में। तो याद करो कॉपर जो है ऊपर आता था रिएक्टिविटी सीरीज में और सिल्वर नीचे आता था, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, हाँ कर देगा सिल्वर नाइट्रेट को। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड द शाइनिंग solution and a shining deposit of silver is produced, and a shining deposit of silver is produced। तो इन सब की रिएक्शन आप लिख लोगे। देखो आंसर देखते हैं इसका, ये 3 नंबर का आ रखा है एग्जाम में, 1-1 मार्क्स का सब है। तो अगर ए वाला देखें तो उसमें बोला है कि नाइट्रोजन गैस, तो N2 ले लिया नाइट्रोजन हीट और इसको ट्रीट किया हाइड्रोजन से, तो हमें मिल रहा है अमोनिया। अमोनिया होता है NH3। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, बैलेंस हो गया। बी वाला तो आपको पता ही होगा कौन सा है, स्ट्रॉन्गली हीट वाला, तो PbNO3 होल ट्वाइस, ये हीट करते हैं तो क्या देता है PbO प्लस NO2 और ऑक्सीजन, और इसको आप बैलेंस कर सकते हैं ना। सी वाला जो है वो है कॉपर वायर, इसको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में डाला, तो इसने क्या दिया सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो फिर इसने दिया क्या हुआ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन शाइनिंग डिपॉजिट, तो कॉपर नाइट्रेट मिलेगा हमें CONO3 होल ट्वाइस मिलेगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं, है ना। इसको भी बैलेंस कर ही देते हैं। तो ये कैसे बैलेंस होती है, तो ये बैलेंस होती है 2-2-4 से। मैंने कहा था कि आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ये थे इसके सारे के सारे क्वेश्चंस, और यहाँ पे चैप्टर जो है हमारा एक तरह से खत्म हो चुका है, मान सकते हो, क्योंकि अगले वाले एपिसोड में हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है और जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। बेसिकली मैं क्या करूंगा, आपको सारे के सारे डेफिनेशन तो लिखवा दिए, तो उसमें हम ये देख लेंगे ना कि कौन से का आंसर कौन सा वाला होगा, और कुछ अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको हम वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बस बाकी है, और बाकी सारी चीज इस चैप्टर में हो चुकी है खत्म। और आपको इस चैप्टर में अभी भी कोई डाउट है तो भाई कॉपी में लिखो, उसकी स्क्रीनशॉट भेजो अपने ग्रुप पे, और फिर उसके बाद वो संडे को वो डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा ऑन वीडियो कॉल। थैंक यू वेरी मच, और डीपी पे जरूर लगा लेना याद से, ठीक है।